हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका अपना टीसी टेक्निकल और आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि है पल्सर बाइक्स। हम लोग के पास यहाँ पे दो बाइक्स है इस समय, एक पल्सर 220, एक पल्सर 150। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं अपने चैनल पे बाइक्स की वीडियोस डालता हूँ और फ़ोन की वीडियोस भी डालता हूँ। तो बेसिकली बात ये है, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैंने देखा था बहुत ही मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे मेरी। जैसे बहुत लोग का एक्सपीरियंस जो है पल्सर के साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत लोगों ने ख़राब भी लिखा है। तो वो अच्छा या ख़राब क्यों रहता है, चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों बाइक्स का पर्पस क्या है और ये दोनों बाइक एग्जिस्ट क्यों करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्सर 150 के बारे में। पल्सर 150 एक डेली कम्यूटर बाइक है जिसको डेली चलना है, ऑफिस जाना है, थोड़ा स्टाइलिंग अच्छी भी रखनी है, पावर भी देखना है गाड़ी में और साथ ही साथ पिकअप भी देखना है और एवरेज भी देखना है, सब कुछ देखना है। उनके लिए पल्सर 150 एक बहुत ही परफेक्ट बाइक है। इसमें अब ABS सिस्टम भी आता है। अब पल्सर की और भी वेरिएंट्स आने लगी हैं, जैसे N150, N160, NS150, NS160, N125। पल्सर 125 बिल्कुल सेम लुक में लगती है देख के, बस यहाँ जहाँ 150 लिखा है यहाँ 125 और थोड़े माइनर चेंजेस कर दिए हैं। ABS नहीं है 125 में। और यहाँ पे जैसे कि सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनमें जो ये मोबिल ऑयल का इंडिकेटर, जैसे इंजन ऑयल का इंडिकेटर दिया रहता है, जब आपकी बाइक सीधी रहेगी आपको क्लियर दिखेगा कि इंजन ऑयल कितना है। और बात करें 220 के बारे में तो ये किन के लिए है। इसका एवरेज 150 के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पल्सर 150 मैंने नोटिस किया है कि अगर आप 50-60s में लेके चल रहे हैं तो 50 to 55 का एवरेज बहुत इजीली देती है आराम से। और अगर आप और कम 40s-45 में लेके चल रहे हैं तो 60 तक का भी एवरेज आराम से दे लेती है। ऑन द अदर हैंड 220 मैंने 80s में 38 तक का एवरेज निकाला है और 50 to 60s में अराउंड 40 to 45 तक का एवरेज आराम से मैं निकाल चुका हूँ इस बाइक से। तो यही है कि आप इसको मेंटेन रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे अच्छे से, तो ये भी आराम से 55 तक का एवरेज दे देती है अगर आप 40s में चल रहे हैं। लेकिन 220 को लेके कोई भी 40s में नहीं चलता क्योंकि ये बहुत पावरफुल बाइक है। मैं खुद चलाता हूँ तो मेरा मन करता है कि इसको 90s में चलाऊँ बिकॉज ऑफ द पावरफुल इंजन। पल्सर जो बाइक्स है बाई बजाज, इनको इंडियन कंडीशंस को ध्यान दे के रखा गया है। इंडियन कंडीशन मतलब जैसे कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, कहीं रोड्स कहीं ख़राब होती हैं। अब तो हमारे देश में बहुत अच्छी रोड्स हो गई हैं, वरना रोड्स कहीं ख़राब होती हैं, इसीलिए इनकी सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। पीछे भी डुअल सस्पेंशन दे रखे हैं, दोनों में ही, 220 में भी 150 में भी। और बहुत ज़्यादा लुक में बैक से अंतर नहीं आता है। जो लाइट, जैसे इसमें लाइट जो दिखती है वैसी लाइट्स में भी है, जैसी आपका नंबर प्लेट और बैक वाला आपका मडगार्ड जैसे दिखता है, सब कुछ सेम ही है लगभग ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे जैसे आप 150 में देख सकते हैं एक मडगार्ड यहाँ भी लगा हुआ है, वो 220 में मिसिंग है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए इसको। और 220 का जो पीछे वाली सीट है ये भी थोड़ी सी 220 की ऊंची है। जैसे मैं घर पे मदर को अपनी बैठाता हूँ तो उनको इश्यूज आते हैं बैठने में। बाकी इंडिकेटर्स एंड काफ़ी चीज़ सब कुछ सेम है, ब्रेक लीवर से सब कुछ सेम है। इनफैक्ट आपका जो ये रबर होती है पकड़ने वाली, ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। टैंक्स भी देखने में एकदम सिमिलर लगते हैं। यहाँ पे ये जो रबर लगी हुई है बिल्कुल वैसे सिमिलर रबर 220 में भी है। हम लोगों ने रबर जैसे कुछ टाइम पे ख़राब हो जाती है इंडियन कंडीशंस के, जैसे कभी बारिश है कभी धूप है, तो उसके हिसाब से चेंज करा ली है। एनालॉग मीटर अभी तक आता था नई पल्सर्स में, अब पूरा डिजिटल आएगा। बट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ये एनालॉग ही ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये बाइक दैट इज़ 150 को हम लोग 33,000 किलोमीटर्स चला चुके थे। और अगर हम 220 की बात करें अपनी, तो 220 भी हमारी 48,800 किलोमीटर, मतलब अराउंड 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। अब हम लोग के पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इन दोनों बाइक को लेके हो चुका है कि जो लोग ये कमेंट करते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस क्यों अच्छा है, और जो लोग ये कमेंट करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है कि क्यों ख़राब है। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इस बाइक से अच्छा है और कुछ लोगों का ख़राब है। वो इसलिए है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है टाइमली मेंटेनेंस। हम लोग इन दोनों ही बाइकों का बहुत टाइमली मेंटेनेंस, बहुत ही सही ढंग से मेंटेनेंस रखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है आप सभी व्यूअर्स को अबाउट दीज बाइक्स इज़ द इंजन ऑयल।
आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने किलोमीटर्स पे चेंज कर रहे हैं, फुल्ली ड्रेन करा के चेंज कर रहे हैं कि नहीं। इससे बाइक की इंजन की लाइफ पे, इंजन की आवाज़ पे, आपके एवरेज पे, आपके इंजन की हीट पे बहुत अंतर पड़ता है। इन दोनों ही बाइक्स में हम लोग फुल्ली सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करते हैं। पल्सर 150 में इस समय कैस्ट्रॉल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, और 220 में सिर्फ और सिर्फ मोटल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल, दैट इज 20W50। दोनों ही बाइक, इसमें 15W50 है, इसमें 20W50 है, क्योंकि इसका इंजन थोड़ा और बड़ा है तो ज़्यादा गर्म हो सकता है। एक एडवांटेज 220 को ये मिल जाता है कि 220 में फ्रंट में ऑयल कूलर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जब हवा उस पर पड़ती है तो आपका ऑयल ठंडा होता रहता है। बट बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा ऑयल आपका मैकेनिक डाल रहा है। आप लोकल बाइक शॉप पे सर्विस करा लेते हैं, वो लोग रिफाइंड इंजन ऑयल डाल देते हैं। रिफाइंड इंजन ऑयल क्या होता है, पहले से चला हुआ इंजन ऑयल को साफ करके सस्ते में मिल जाता है, वही वो लोग डाल देते हैं। आपको बताएंगे नया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कलर वलर उसमें एडेड रहते हैं, बिल्कुल ब्रांडिंग भी रहेगी सेम टू सेम, बट वो फेक ऑयल्स होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑयल अच्छा खरीदिए, कोई भी मिनरल ऑयल खरीद के इसमें मत डाल दीजिए। कई लोग कलर पे चले जाते हैं, ज़्यादा लाल मतलब ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। HP का एक ऑयल आता है लाल घोड़ा, दैट इज़ नॉट फॉर द बाइक्स। लोग मिक्स कर देते हैं उस ऑयल को, और दैट इज़ द मेन कल्प्रिट जो आपके इंजन को ख़राब करता है। आपके इंजन के अंदर जितने भी वॉशर्स, बॉल बेयरिंग्स, गियर्स, पिस्टन, सब कुछ होता है, सबकी लाइफ ख़राब हो जाती है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम जहाँ से आपके इश्यूज स्टार्ट होते हैं आपकी बाइक में। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इंजन ऑयल कौन सा आपका मैकेनिक यूज़ कर रहा है। सेकेंड थिंग इज़ द चेन। 150 में कवर्ड है पूरा चेन पॉकेट्स, बट 220 में ओपन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइमली आप चेन को क्लीन करते रहें। जैसे इस टाइम मुझे थोड़ा सा चेन को क्लीन करे टाइम हो गया, तो आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में हल्की गंदगी आ गई इसमें। अब ये गंदगी क्या करेगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, अगर मैं इस चेन को क्लीन नहीं करता हूँ तो ये चेन को आपके कट करना स्टार्ट कर देगी, आपके गियर्स में फंसेगी, आपके स्पॉकेट घिसेंगे। इससे क्या है, आपके चेन में आवाज़ बढ़ेगी, आपके बाइक में आवाज़ बढ़ेगी, और आपका राइडिंग एक्सपीरियंस भी इतना स्मूथ नहीं रहेगा। लोग टाइमली ऑयलिंग नहीं करते हैं चेन में, चेन एकदम सूखी चलती रहती है, फिर कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए अच्छा है क्योंकि वो लोग टाइमली चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। कभी भी अवॉइड मत करिए चीज़ों को। बाइक से कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही है, हमेशा आप चेक करिए कि हाँ देखिए ये फिंस टाइट है, ठीक है, सब कुछ टाइट है। कुछ भी गड़बड़ कहीं लग रहा है आपको, उसको तुरंत सही कराइए। लोग सोचते हैं अरे थोड़ी सी आवाज़ तो है, छोड़िए ठीक हो जाएगा, करा लेंगे। क्या पता आपका मड गार्ड टायर में घिस रहा हो, इसलिए आवाज़ आ रही हो, आपका टायर पूरा कट जाएगा। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि पल्सर्स तो टायर अच्छे नहीं देते हैं। वो भी चेक करिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। बहुत से इश्यूज होते हैं, जैसे कि डबल स्पार्क प्लग एक है इसमें। अब मान लीजिए ये एक स्पार्क प्लग निकला हुआ है, उसके बाद भी इफ़ हम न्यूट्रल में डाल के बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। इस इन केस लगे हमने इस बाइक को न्यूट्रल में डालते हैं, न्यूट्रल में डाल दी बाइक। आप देख रहे हैं सीधे सीधे कि पूरा बाहर रखा हुआ है, तब भी ये स्टार्ट हो गई। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हम लोग के पल्सर्स में डबल सिस्टम आता है स्पार्क प्लग का। एक स्पार्क प्लग सिस्टम यहाँ होता है, एक स्पार्क प्लग सिस्टम यहाँ होता है। आपको स्पार्क प्लग्स भी अपने टाइम टू टाइम चेक करने हैं। हमेशा चेक करिए कि जब आपने सर्विस कराई है बाइक, उस टाइम आपके मैकेनिक ने स्पार्क प्लग ओपन किए हैं, क्लीन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर स्पार्क प्लग क्लीन नहीं हो रहे हैं, स्पार्क प्लग जब खोल रहे हैं आप ब्लैक निकल रहे हैं स्पार्क प्लग, ज़्यादा वाइटनेस नहीं है उसमें, तो आपके एवरेज में प्रॉब्लम आएगी। आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी, आपकी गाड़ी पिकअप कम देगी, फिर आपको लगेगा कि बाइक्स जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं अच्छे से, ये बाइक्स अच्छी नहीं। बट एज यू कैन सी 49,000 किलोमीटर्स, 34,000 किलोमीटर्स इतना हम लोग चला चुके हैं। उसके बाद भी राइडिंग एक्सपीरियंस अगर अच्छे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज मेंटेनेंस हम लोग रखते हैं हर चीज़ का। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखें। अगली चीज़ आती है डिस्क पैड्स।
डिस्क पैड पे हमेशा ध्यान रखें, लोग इग्नोर कर देते हैं डिस्क पैड को कभी कभी। जैसे ये बाइक है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, आगे डिस्क पैड है। 220 में दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइमली चेक करवाते रहें 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर पे कि आपके जो डिस्क पैड है वो ज़्यादा घिसे ना हो। डिस्क पैड घिस जाएंगे, ब्रेक नहीं लगेगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आपको लगेगा कि बाइक प्रॉब्लम कर रही है। एक चीज़ पल्सर्स में और होती है, आप ध्यान रखें, ये जो ऑयल सील लगी हुई है, कभी भी आपके गाड़ी में ऑयल अगर ज़्यादा हो जाएगा, गाड़ी में अंदर ऑयल का प्रेशर बनता है, तो वो एक सेफ्टी सील लगी है, उससे क्या होता है वो सील आपकी क्रैक हो जाती है और उससे ऑयल निकलने लगता है। कभी भी अगर आपको उस जगह से ऑयल निकलता दिखाई पड़े इस जगह से, हमेशा तुरंत मैकेनिक के पास जाए, चेक करवाएं। एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी भी एक सिंगल मैकेनिक के पास मत जाइए स्टार्टिंग में, पहले आप 1-2 मैकेनिक के पास जाइए, चेक करिए कौन आपका काम अच्छे से कर रहा है, फिर एक मैकेनिक पे स्टिक करिए जो काम आपका अच्छा करे। हमेशा भी मैकेनिक नहीं बदलने, क्योंकि आपको 4 मैकेनिक 4 अलग बातें बताएंगे, हमेशा ऐसा काम मत करिएगा। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा मैकेनिक अच्छा काम कर रहा है, आप उनसे बात करिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए बाइक के बारे में और सुनिए कि वो लोग क्या क्या बता रहे हैं, उनको क्या क्या पता है। क्या वो इंजन ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो स्पार्क प्लग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एयर फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो ब्रेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं। अब आई जैसे एयर फिल्टर की, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एयर फिल्टर लगा होता है, इसमें भी 220 में भी सेम प्लेस पे है, आपको खोल के टाइमली एयर फिल्टर साफ़ कराने होते हैं। जैसे इंडिया में हमारा क्या है, हमारा देश बन रहा है अभी भी, आप जैसे सामने भी देख सकते हैं ये बिल्डिंग बन रही है, इधर भी देख सकते हैं यहाँ भी घर बन रहे हैं, अभी मिट्टी उड़ती है, सीमेंट उड़ती है, बालू उड़ती है हवा में, वो सब जाके एयर फिल्टर को चोक करते हैं। एयर फिल्टर आपका हैवली चोक हो जाएगा तो फिर हवा खींचने में आपकी बाइक को प्रॉब्लम होगी। अब 220 में तो यहाँ पे सीधा सीधा एक इंडिकेटर दे रखा है, जब आपका एयर फिल्टर चोक रहता है तो यहाँ लाइट जल जाती है, बट 150 में ऐसा नहीं है और कई बाइक्स में ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एयर फिल्टर्स क्लीन रहें, जितना क्लीन एयर फिल्टर आपका एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, जितना ओरिजिनल आप एयर फिल्टर को यूज़ करेंगे, उतनी आपकी बाइक अच्छे से हवा ले पाएगी, अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छे से आपका फ्यूल बर्न होगा, अच्छा एवरेज, अच्छा पिकअप, सब कुछ एकदम बढ़िया आएगा। तो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई, जैसे आपको ब्रेक्स पे ध्यान रखना है, आपको अपने एयर फिल्टर पे ध्यान रखना है, अपने स्पार्क प्लग पे ध्यान रखना है, इंजन ऑयल पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, आपको ध्यान रखना है अपने केबल्स पे। केबल्स मतलब जैसे क्लच केबल हो गया, आपका एक्सकलेटर का केबल हो गया, आपको इन सब पे भी ध्यान रखना है, टाइमली इनको भी मेंटेन रखना है। ऐसे क्लच केबल्स हैं, इनकी लाइफ कुछ होती है 20,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर के बाद ये हार्ड हो जाते हैं। लोग करते क्या है, इसको चेंज कराते नहीं हैं। अब ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे बाइक की स्पीड कम करी, आपने क्लच लिया, गियर चेंज कर लिया। अब ये अगर हार्ड हो गया, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हुआ कि आप पूरा क्लच ले नहीं पाए, आपने पहले गियर चेंज कर दिया, इससे आपकी क्लच प्लेट्स में प्रॉब्लम आएगी, क्लच प्लेट घिस जाएंगी, फिर आपकी बाइक स्टार्ट करने में प्रॉब्लम करेगी, आपकी बाइक गियर चेंज करने में प्रॉब्लम करेगी, फिर आपको जिटरनेस फील होगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। फिलहाल मैं दिखा सकता हूँ आपको, ऐसे 33,000 किलोमीटर से एक भी बार इसकी क्लच प्लेट अभी तक नहीं चेंज हुई है। ब्रेक की केबल्स हम लोग मेंटेन रखते हैं एकदम परफेक्ट, ईजिली एक बार में स्टार्ट हो जा रही है गाड़ी, एकदम परफेक्ट चल रही है, बिकॉज क्लच केबल एकदम सही करा रखी है हम लोगों ने। आप ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा ढीली भी ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, इतना फ्री रहनी चाहिए और यहाँ तक पूरी लगनी चाहिए केबल आपकी। कई लोगों की केबल यहाँ तक फ्री रहती है, उसके बाद लगती है, कभी तो लोगों की केबल यहाँ तक फ्री रहती है, उसके बाद लगती है। अगर सिर्फ इतना केबल चल रही है, इसका मतलब ये आपके क्लच को पूरा नहीं दबाएगा और इससे आपकी प्लेटें जल्दी घिस जाएंगी। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्यों कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, क्यों कुछ लोगों का एक्सपीरियंस खराब है। खराब एक्सपीरियंस इसलिए है कि आपको मेंटेनेंस पे ध्यान रखना है। अगर बाइक का मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं रखेंगे, किसी भी ब्रांड की बाइक होगी, वो जल्दी आपको प्रॉब्लम देने लग जाएगी। बजाज के बारे में आपको एक चीज़ और अच्छी बताऊं, बजाज के पार्ट्स बहुत इजीली एक तो मार्केट में मिल जाते हैं, प्लस अफोर्डेबल भी है। फॉर एग्जांपल आपके जो डिस्क पैड्स है 150 रुपीज़ के अंदर आ जाते हैं। मैंने कई और दूसरे ब्रांड्स में देखा है, लोगों ने मुझे ये तक बताया है कि 700, 900, 1000 तक के भी डिस्क पैड मिलते हैं। डोंट नो इतने महंगे क्यों मिलते हैं। 150 रुपीज़ के आसपास इसके डिस्क पैड मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों। 300 में कंप्लीट काम, उस पर भी उतना ही खर्चा आता है, 150 में भी। तो बजाज एक ऐसा ब्रांड है जिसको इंडियन रोड्स के हिसाब से देख के बनाया गया है। लोग गलती ये करते हैं, इंजन ऑयल पे चेक नहीं रखते हैं, अपने केबल्स पे चेक नहीं रख रहे हैं, पिकअप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एकदम से पहले गियर में गाड़ी को खींच दिया एकदम। ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको 120 पे गाड़ी चलानी है, आप चलाइए, बट उस 120 पे पहुंचने में
कुछ टाइम लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 सेकंड में फर्स्ट ही गियर में खींच के 60 पहुंच गए, फिर आपने एकदम से 5वां गियर लगा दिया। ये काम करेंगे तो खराब होगा। जैसे आपका शरीर है, आपको मेंटेन रखना होता है, नहीं मेंटेन रखेंगे मोटे हो जाएंगे। वैसे ही आपकी बाइक है, आपको मेंटेन रखनी होती है, नहीं मेंटेन रखेंगे तो इश्यूज देगी। बाइक इज जस्ट लाइक अ गर्लफ्रेंड, नहीं खर्चा करेंगे, नहीं सही से रखेंगे तो आपको छोड़ के चली जाएगी इन द सेंस कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, सर दर्द बनेगी। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। ध्यान रखें, मेंटेन रखें, सब कुछ परफेक्ट रखें। दिस इज DC टेक्निकल लॉगिंग ऑफ। जय हिंद।